3 जन्म तक असुर योनि को प्राप्त करा। अब ये सारा का सारा दृश्य भगवान बैठे बैठे अंदर देख मुस्कुरा रहे, श्राप लग गया। भगवान उठे, आकर के दरवाजे पर पहुंचे, जय विजय की दृष्टि पड़ी, जय विजय ने देखा, तुरंत जाकर के प्रणाम किया। सोनकादि ऋषियों ने भगवान को प्रणाम किया, दर्शन किए, दर्शन करके वापस चलने लगे। जैसे ही सोनकादि ऋषि तो वापस चले गए, इधर भगवान ने जय विजय ने भगवान के सामने चरणों में गिर पड़े, महाराज गलती हो गई, अपराध हो गया, श्राप मिल गया, सिरोधारी है, परंतु महाराज उद्धार कैसे है? भगवान ने कहा अगर वास्तव में देखा जाए तो श्राप तुम्हें मिला नहीं है, श्राप दिलाया है। क्योंकि जो करना है वो मेरे को, हर इच्छा भावी बलवाना। ये तो आज मेरी इच्छा से तुम्हें, मगर तुम्हें श्राप क्या मिला? 3 जन्म तक असुर योनि को प्राप्त करोगे। तो महाराज उद्धार कैसे होगा? भगवान ने कहा वचन देता हूं 4 बार अवतार लेकर के आऊंगा और तुम्हारा उद्धार भी करूंगा। और यही होता है कि पहले जन्म में वो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में प्रकट होते हैं, भगवान ने 12 और नरसिंह रूप धारण करके उद्धार किया। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में प्रकट हुए, भगवान ने राम रूप धारण किया। तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में प्रकट होते हैं, भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आते हैं, दोनों का उद्धार करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने कहा 4 बार अवतार लेकर के आएंगे। इधर सृष्टि का विस्तार चल रहा है, दिति महारानी काम पीड़ित होकर के रति याचना करने लगे, उधर जय विजय को श्राप लगा, इधर काम की पूर्ति हुई, उधर गर्भ धारण हो गया, जय विजय का पतन हुआ, जय विजय आकर के दिति महारानी के गर्भ में स्थापित हो। कश्यप जी महाराज संध्या वंदन करके जैसे ही उठ करके आए, दिति महारानी को देखा और रो रही, पूछ लिया देवी। दिति महारानी ने कहा महाराज मैं चाहती हूं कि मेरे द्वारा असमय में गलत काम हो गया, क्योंकि संध्या काल में 4 काम वर्जित होते हैं, भोजन नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, सहगमन नहीं करना चाहिए, परंतु गलत समय में मैंने गलत निर्णय लिया। इसका परिणाम कहीं ये ना हो कि मेरी संतानों को किसी संत का श्राप ना लगे, किसी को कष्ट ना पहुंच जाए मेरी संतान। कश्यप जी महाराज ने कहा देवी तुम्हारे यहाँ पर संतानें तो होंगी, और इतनी दुष्ट संतानें होंगी कि जिनके जन्म लेते ही ये पृथ्वी कंपायमान हो जाएगी, ये चराचर जगत कष्ट में आ जाएगा। दिति महाराज ने जब सुना मेरी संतानों से संसार को कष्ट हो जाएगा, ऐसी संतानों को मैं जन्म ही नहीं दूंगी। तो दधार वर्षाणी सत्संग माना सुनादीना 100 वर्ष बीत गए, जन्म ही नहीं दे रही, अपने गर्भ में ही समेट करके रख ली। इधर दिति महारानी ने जब 100 वर्षों का गर्भ को धारण किया, इतना तेज बढ़ गया, इतना तेज बढ़ गया कि दिति महारानी के गर्भ से ये त्रिलोकी दग्ध होने लगे। सारे देवता भयाक्रांत हुए, ये त्रिलोक ये तेज कहां से आ रहा है? दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में गए, महाराज ये तेज कहां से आ? ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो देखते क्या है कि दिति महारानी के गर्भ में भगवान के दरवाजे के जय विजय नाम के पार्षद फलित हो रहे हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा तुरंत हाथ जोड़ लिए, राम कीन चाहै सोई होई। ये तो परमात्मा की लीला है, ये परमात्मा की लीला चल रही है। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से अपने अपने घर जाओ, क्योंकि यहाँ पर तो हरी इच्छा भावी बलवाना, यहाँ पर तो जो परमात्मा की इच्छा बस वही चल रहा, और जो होगा तो अच्छा ही होगा। चल दिए। इधर 100 वर्षों के बाद दिति महारानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जन्म लेते ही पृथ्वी डमाडोल होने लगी, पृथ्वी कंपायमान हो गई, सारा ब्रह्मांड में भूचाल आ जाता है। दिति महारानी ने जैसे ही दोनों को देखा, दोनों वृद्धि को प्राप्त होने लगे। दोनों का नामकरण किया गया, छोटे का नाम हिरण्याक्ष, बड़े का नाम हिरण्यकशिपु रखा जाता है। अगर इनके नाम को आध्यात्म भाव में देखा जाए तो हिरण्य माने सोना और यक्ष माने आंख, जिसकी आंख में सोना ही सोना दिखाई दे वो हिरण्याक्ष। इतना तो मिल गया और मिल जाए, माने और पाने की लालसा, माने लोभ का।
और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु माने सोने की सैया, जो है केवल मेरे लिए, दूसरे के लिए नहीं। ना तो किसी का कल्याण होगा ना किसी का भला होगा। ये लोभ और भोग के प्रतीक ये दोनों भाई वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। एक दिन छोटा भाई हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई के पास में आया, भैया क्या बात है, जरा ये हाथों में खुजली हो रही है, आओ तो दो हाथ हो जाए। हिरण्यकश्यपु ने समझाया कि भैया भाई भाई में झगड़ा शोभा नहीं देता है। एक असुर कह रहा है भाई भाई में झगड़ा नहीं होना चाहिए, परंतु आज दुर्भाग्य है हमारा कि अगर किसी का झगड़ा होता है घर में तो सबसे पहले भाई का झगड़ा भाई से होता है। और असुर कह रहा है कि भाई भाई में झगड़ा शोभा नहीं देता। मेरे हाथों में खुजली हो रही है, एक काम करो, दिग्विजय का डंका ठोक दो, लड़ने वाला मिल जाएगा। हारने लगोगे मैं बचाने के लिए आ जाऊं। हिरण्याक्ष ने उठाई गदा, चले जाकर के पहुंचे, सबसे पहले स्वर्ग में जाकर के आक्रमण किया। जैसे ही स्वर्ग में प्रवेश किया, जो देखा इतना भीम का, इतना विकराल, देवताओं ने तो पीछे के दरवाजे से खिसक लिया, भैया इससे कौन लड़ेगा, स्वर्ग खाली। अब देखा जिसने स्वर्ग में जाकर के चारों तरफ कोई दिखाई नहीं दिया। जब स्वर्ग में कोई लड़ने वाला नहीं है तो मृत्यु लोक में तो कोई लड़ेगा ही नहीं, तो कहां जाए। गदा लेकर के सीधा सागर में पहुंच गया, सागर की अथाई गहराई में पहुंच गया, जाकर के जो गदा से प्रहार किया सागर बीच में से उतर गया, रास्ता मिल गया सीधा वरुण लोक में। वरुण भगवान बैठे हुए थे, आवाज लगा दी, ओ बुड्ढे, ओ दादा इधर आओ, कहां जल में छुप करके बैठे। वरुण भगवान ने देखा कि हे भगवान, अगर ऊपर की तरफ देख लो तो टोपी नीचे आ जाए। वरुण भगवान ने कहा भैया क्या बात है, बोले कहां जल में छुप के बैठे हो, आओ जरा दो हाथ हो जाए। वरुण भगवान ने कहा जब जवानी थी तब जरा बड़ा जोश रहता था, किसी से भी लड़ जाते थे, अब भैया अपना बुढ़ापा आ गया, अब कहां, अब तुम कोई दूसरा देखो। अब सोचने लगा कि अब यहां भी कोई लड़ने वाला नहीं मिला, अब क्या करें। गदा उठाई, वापस चल दिया। जैसे ही वापस चला, रास्ते में नारद जी चले जा रहे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण 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 भगवान की। नारद जी को जैसे ही देखा सो आवाज लगाई, ए नारद, दादा क्या नारायण नारायण। नारद जी आ गए, भैया क्या बात है, बोले क्या ये नारायण नारायण लगा रखा, तो और क्या करना, अरे लड़ना बढ़ना जानते हो तो आ जाओ जरा, दो हाथ हो जाए। नारद जी ने कहा भैया लड़ना बढ़ना बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन लड़ाना बढ़ाना अपन बहुत जानते हैं। तो बताओ भैया हमारे हाथों में खुजली हो रही, जरा इसका उपाय। बोले बड़ा सस्ता सा सरल उपाय है, भूदेवी का हरण करके ले जाओ। भूपति स्वयं, जब किसी की घरवाली को उठा के कोई ले जाए तो क्या घरवाला शांत बैठेगा, वो तो आएगा ही लड़ने। और भूदेवी कौन है, भगवान नारायण की पत्नी, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। सो रास्ता दिखा दिया, भूदेवी का हरण कर लो। तो गया, जाकर के सीधा भूदेवी का हरण किया, लेकर के गया सुकल लोक में, अपने सिरहाने पर रख करके और खर्राटी मारने लगा।
इधर जैसे भूदेवी का हरण हुआ, प्राणवायु और दुई जल स्तब्ध हो गया, सारा ब्रह्मांड कंपायमान होने लगा। ये सृष्टि कैसे चले? हिरण्याक्ष भूदेवी का हरण करके ले गया। सारे देवी देवता जाकर के ब्रह्मा जी की शरण में, ब्रह्मा जी का शिशु नाश का मार्ग से निकला। ब्रह्मा जी ने देखा ये कौन है, कौन है, कौन है, और देखते देखते बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया। और जो ब्रह्मा जी ने देखा तो देखते क्या है कि आज हमारे नारायण 12 रूप धारण कर दिया। तो भगवान ने 12 रूप धारण किया और भगवान चले जाकर सीधे सागर की अथाह गहराई में वो जाकर के मारा होता, सीधे पहुंच गए स्तम लोग में, जहां पर हिरण्याक्ष भूदेवी के सरहद पर रखने के सोना। सबसे पहले तो भगवान ने अपनी खीसों के ऊपर देखा होगा, वो 12 है माने जंगली सुअर। अब जिसने जंगली सुअर देखा होगा, आप शहर के लोग नहीं जानते जंगली सुअर क्या कहलाता है। जंगली सुअर जो होता है ये सूकर जैसा होता है, उसके 2 दांत बड़े बड़े पेने पेने बड़े लंबे लंबे बाहर निकले। भगवान ने सबसे पहले उन दांतों के ऊपर भूदेवी को स्थापित किया। फिर भगवान ने देखा कि ये तो सो रहा है, इसको जगाना चाहिए। तो भगवान ने पादप प्रहार किया और जो ठोकर मारी, तुरंत जैसी जगह चिल्लाने लगा, ए ईश्वर कहां भाग रहा, मेरे पराक्रम को नहीं जानता। भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान मौन चले जा। भगवान ने जाकर के सबसे पहले भूदेवी को यथास्थान स्थापित किया। भगवान ने कहा, हिरण्याक्ष तूने कहा हमारे पराक्रम को नहीं जानता, और तुमने कहा कि ए सुअर, तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं तो सुअर का रूप ही बना के आया, मगर तुम जैसे ग्राम सिंहों से हम बहुत अच्छे हैं। यहां पर भगवान ने हिरण्याक्ष को गाली दे दी। भगवान कह रहे हैं कि तुम जैसे ग्राम सिंहों से हम बहुत अच्छे हैं। तूने कहा सुअर, मैं तो सुअर बन के ही आया हूं। सत्यम वयंभो वन गोचरा मृग युष्मद विधाय मृगे ग्राम सिंहा। ग्राम सिंह किसको कहा जाता है? अब किसी से कहो कि भैया वाह तुम तो ग्राम सिंह हो रहे, तो वो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि भैया हम अपने गांव में शेरों की तरह, सिंहों की तरह घूमते हैं, इसलिए हमें ग्राम सिंह कहा। जबकि ग्राम सिंह संस्कृत भाषा में ग्राम सिंह कहा जाता है कुत्ते को। अब किसी से कहो है कुत्ते, तो उसको बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन उससे अगर कह दो कि ग्राम सिंह, तो वो बड़ा प्रसन्न होगा कि हम। तो भगवान ने हिरण्याक्ष कहा मृगी ग्राम सिंह, अरे तुम जैसे ग्राम सिंहों से तो हम अच्छे हैं। अब रही बात तेरे पराक्रम की, तूने कहा हमारे पराक्रम को नहीं जाता, आजा देख ले तेरा पराक्रम, 2-2 हाथ हो जाए। सो भगवान की तरफ गदा लेकर के दौड़ा। अब भगवान कभी इधर बचे कभी उधर बचे, और एक बार जैसे ही घुमा करके वक्षस्थल पर मारना चाहा, भगवान ने सोचा कि हमारे वक्षस्थल पर तो ब्राह्मण देवता की चरण कर, और अगर प्रहार हो गया तो ब्राह्मण देवता को कष्ट हो जाएगा। सो भगवान को आया गुस्सा। सो भगवान ने घुमा करके जो एक थप्पड़ मारा, सो एक थप्पड़ में चक्कर काटता हुआ गिरा और वृंदावन बिहारी लाल एक ही थप्पड़ में प्राण पखेरने लगे। अब देवताओं ने देखा तो देवता तुरंत स्तुति वंदना करने लगे। यम योगिनो योगी समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगातस्तो मोक्षया। देखो तो असुर राजा ने कितनी तप किया होगा, आज भगवान को स्वयं आना पड़ा इसको उद्धार करने के लिए। भगवान समझ गए कि स्तुति तो हम ही कर रहे हैं, लेकिन गुणगान तो हिरण्याक्ष का गा रहा है। भगवान समझ गए कि इनको अभी भी डर लग रहा है, इनको विश्वास नहीं है कि ये मर गया है, क्योंकि देवता सोच रहे थे कि अगर अभी तो बेहोश, अगर बेहोश हो गया, उठ गया तो बे नहीं लड़े तो स्वर्ग खाली करना पड़ा था, और अगर मालूम चल गया कि हमने विष्णु की स्तुति करी तो अपनी बात तो वृंदावन बिहारी का। स्तुति कर रहे हैं भगवान की और गुणगान गा रहे हैं किसका? हिरण्याक्ष का। तो भगवान समझ गए कि अभी इनके विश्वास नहीं हो रहा, तो भगवान ने क्या किया, उसके मृत
मृतदेह में जो पाद प्रहार किया सो उसका मृतदेह उड़ता हुआ गया, वो सिंदूर जाकर के गिरा। तब जाकर के देवताओं को भरोसा हुआ कि ये तो मर चुका है। तब जाकर के देवताओं ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करी। नमो नमस्ते हे यदा पुरुष भगवान बाराय, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए बाराय भगवान की। और सबके देखते देखते भगवान बाराय अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए बाराय भगवान की। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। कृपालु कृपा करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु। प्रेम से ताली बजाते हुए भक्त तुम्हारे, और खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वार, अपनी दया के खोलो द्वारे। और खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वार। मेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। संगत देना, साधु संत की संगत देना। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। पहुँचा दो ब्रज धाम, दयालु दया करो। मुझे पहुँचा दो ब्रज धाम, दयालु दया करो। प्रेम से श्री राधे। जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मन की ज्योति जगा दो। अपने दर्शन मुझे दिखा दो, अपने दर्शन मुझे दिखा दो। मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो।
बिहारी लाल की, बोलिए महाराज भगवान की। तो सबके देखते देखते भगवान महाराज अंतर्धान हो जाते हैं और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, हिरण्याक्ष का भगवान ने 12 रूप धारण करके उद्धार किया और हिरण्याक्ष का जो बड़ा भाई हिरण्यकश्यपु, जब उसको मालूम चला कि विष्णु ने हमारे भाई का वध किया है, तब संकल्प लिया कि जब तक विष्णु के रक्त से अपने भाई को तर्पण नहीं करूंगा मैं भी शांत नहीं बैठूंगा, और शक्ति संचय करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर जाता है। जंगल में जाकर के तप करने के लिए बैठता है। इधर सृष्टि का विस्तार चल रहा है। मनु महाराज की अभी तक सृष्टि चल रही थी मानसिक सृष्टि, मन से पुत्र हो गए। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मानसिक सृष्टि से काम नहीं चलना है, तब ब्रह्मा जी ने अब यहां से मैथुनी सृष्टि का शुभारंभ कर दिया। मन से मनु को उत्पन्न किया। देख लिया ये मन जाता कहां है। मन सत रूपों की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो दाईं भुजा से मनु को उत्पन्न किया, तो बाईं भुजा से शत्रुपा को उत्पन्न कर दिया। जाओ अब मन यहीं पर फंसा रहे। दोनों को आदेश दिया सृष्टि का विस्तार करो। तो मनु शत्रुपा के द्वारा 3 बेटियां और 2 पुत्रों की उत्पत्ति होती है। 3 बेटियां हुई, आकुति महारानी, देवहूति महारानी और प्रसूति महारानी। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, अब हम तुम्हारे लिए सबसे पहले मनु महाराज की मध्यम पुत्री देवहूति के चरित्र की तरफ ले चले। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए महामुनि कर्दम। ये कर्दम जी महाराज बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। 10,000 वर्ष बीत गए तपस्या करते करते। और तपस्या क्यों कर रहे हैं? केवल सुंदर पत्नी मिल जाए। दस 10,000 वर्ष बीत गए तब करते करते। एक दिन भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कर्दम मांगो। अब कर्दम जी महाराज कैसे मांगे भगवान से कि हमने तब क्यों कर रहे हैं? 10,000 वर्ष तक तपस्या कर रहे थे केवल पत्नी पाने के लिए। तो भगवान ने कहा मांग लो कर्दम जो कुछ भी चाहिए। अब कर्दम जी महाराज मौन बैठे। भगवान बार बार कह रहे मांगो भैया, मांगो 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 मांगो। लेकिन जब कर्दम जी महाराज कुछ नहीं बोले, तब भगवान को लगा जब जाको कुछ चाहिए नहीं तो अपने राम चले। तो भगवान ने कहा अपने राम जा रहे हैं। तब कर्दम जी महाराज ने कहा महाराज कहां जा रहे हैं? बोले बाबरे, जब हम इतनी देर से कह रहा है कि मांग लो भैया जो कुछ चाहिए मांगो, जब तो कुछ चाहिए नहीं तो अपने राम चले। बोले नाम। तब कर्दम जी महाराज बोल पड़े सरकार आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए शाम इस मोड़ पर, आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। आ गए हो जाने की जिद ना करो।
हुए भाग मेरे जगे, आज सोए हुए भाग मेरे जगे। अब न दामन छुड़ाओगे वादा करो, अब न दामन छुड़ाओगे वादा करो। आ गए हो तुम जाने की जितना करो, आ गए हो तो जाने की जितना करो। प्रेम से श्री राम थक गई जिंदगी ये तेरी याद में, थक गई जिंदगी ये तेरी याद में, थक गई जिंदगी ये तेरी याद में, थक गई जिंदगी ये तेरी याद में। सांस थकने को है एक फरियाद में, सांस थकने को है एक फरियाद में, सांस थकने को है एक फरियाद में, सांस थकने को है एक फरियाद में। तेरे हाथों में जीवन की नैया मेरी, तेरे हाथों में जीवन की नैया मेरी, तेरे हाथों में जीवन की नैया मेरी, तेरे हाथों में जीवन की नैया मेरी। बारिश को लगाने का वादा करो, बारी नैया लगाने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जितना करो, आ गए हो तो जाने की जितना करो। आ रहे हो तो आने का वादा करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। हो तो जाने की जितना करो। बड़े प्रेम से श्री राधे। चांद सूरज ये तारे नहीं चाहिए, चांद सूरज ये तारे नहीं चाहिए, चमकते उजाले नहीं चाहिए। ये चमकते उजाले नहीं चाहिए। यार तेरा मिले है यही यार जो, प्यार तेरा मिले है यही यार जो, मुझको अपना बनाने का वादा करो। हो तो जाने की जितना करो। जा रहे हो तो जाने का वादा करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जितना करो। चंद सांसें हैं बाकी तुम्हारे लिए, चंद सांसें बाकी तुम्हारे लिए, अब तलक जिंदगी है तुम्हारे लिए। अब तलक जिंदगी है तुम्हारे लिए। हो सके तो सहारा मुझे दीजिए, हो सके तो सहारा मुझे दीजिए। हो सके तो सहारा मुझे दीजिए। हो सके तो सहारा मुझे दीजिए। ये सहारा न छोड़ोगे वादा करो, ये सहारा न छोड़ोगे वादा करो। आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। हो तो जाने की जितना
तो करदम जी महाराज ने कहा ऐसे कैसे, पहले मुझे वचन दो। क्या? कि आप हमारे घर में पुत्र बनकर के आए। भगवान खिलखिला करके हंस पड़े, वाह भैया, मांगा तो तुमने हमें को मांग ली। भगवान इतने ज्यादा द्रवीभूत हो गए, भाव में डूब गए इतने ज्यादा कि भगवान की आंखों से प्रेमाश्रु झड़ने लगे। और जिस स्थान पर वो बिंदु गिरे उस स्थान का नाम बिंदु सरोवर पड़ा। भगवान ने तथास्तु कह दिया, आएंगे तुम्हारे यहां पर पुत्र बनकर के आए। तो भगवान ने कहा जाए। करदम जी महाराज ने कहा सरकार जाएंगे से पहले ये तो बताओ कि आप आए किस लिए हैं। भगवान ने कहा बाबा रे 10,000 बार से तपस्या कर रहा है, इसलिए तपस्या से प्रसन्न होकर के आ गए, मांग लो। करदम जी महाराज ने कहा महाराज इसीलिए तो तपस्या कर रहे थे, आपने वरदान तो दे दिया कि पुत्र बन करके आएंगे, लेकिन पुत्र आएगा कहां से? जब तक पत्नी नहीं होगी तब तक पुत्र कहां से आएगा? इसलिए समान शीला ग्रह में धैनु, महाराज मेरे अनुकूल मुझे पत्नी मिल जाए, बस इतना चाहिए। भगवान ने कहा हम जानते हैं, इसलिए हम तुम्हारी व्यवस्था पहले से करके आए। क्या व्यवस्था करके आए? बोले हम तुम्हारी सगाई संबंध सब तय करके आए। कहां? मनु महाराज की मध्यम पुत्री देवहूति के साथ में हम तुम्हारा संबंध रिश्ता तय करके। करदम जी महाराज ने कहा महाराज जिसको देखा नहीं, मिले नहीं, जानते नहीं, पहचानते नहीं, कैसे यहां कह दें? भगवान ने कहा बाबरी जब हम देख करके आए, हम बात कर रहे हैं। ठीक है महाराज, आपका जो आज्ञा, बताओ कब जाना दूल्हा बनकर? भगवान ने कहा कहीं नहीं जाना, आना है, परसों के दिन यहीं आएगी दुल्हन। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, इधर करदम जी महाराज परसों का इंतजार कर रहे, बढ़िया स्वागत की तैयारी करके बैठे हैं। परसों का दिन आया, मनु महाराज अपनी मध्यम पुत्री देवहूति पत्नी शत्रुपा को लेकर के दिव्य विमान में बैठ करके चले। करदम जी महाराज के पास में पहुंचे। महाराज मेरी बिटिया, इसने नारद जी के द्वारा आपका गुणानुवाद सुनकर के आपको पति रूप में वर्ण कर लिया, आप इसको पत्नी रूप में स्वीकार करें। अब करदम जी महाराज कैसे कहें? मौन बैठे, कुछ नहीं बोल रहे। दूल्हा अपने विवाह की बात कैसे करे? अब आजकल की बात होती तो माता पिता को तो पता ही नहीं चलती हो वृंदावन बिहारी लाल। जब करदम जी महाराज कुछ नहीं बोले तब उन्होंने अपनी पुत्री की सौंदर्य का बखान शुरू कर दिया। आपको मालूम है हमारी बिटिया कितनी सुंदर है? तब करदम जी महाराज ने कहा काय को अपनी बिटिया की सुंदरता का गुणगान गा रहे हो? मुझे मालूम है एक बार तुम्हारी बिटिया कंदुक कीड़ा कर रही थी, गेंद खेल रही थी, उसी समय पर एक पशु नाम का गंधर्व आकाश से विमान में बैठ करके जा रहा था। जैसे ही तुम्हारी बिटिया के ऊपर नजर पड़ी, विमान में से नीचे टपक गया। हमें मालूम है महाराज आपकी बिटिया कितनी सुंदर। तो फिर विवाह के लिए हाँ, करदम जी महाराज ने कहा विवाह तो कर लेंगे, परंतु एक शर्त है। बोले शर्त क्या? बोले एक भी संतान होगी अपने राम नाम जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाए। मनु महाराज ने कहा लो बेटी, विवाह हुआ नहीं है, बाबा जी जंगल में जाने की बात कर रहे, सारा जीवन किसके सहारे पर व्यतीत करो? एक काम करते हैं, चलो कोई अच्छा वर देख करके हम तुम्हारा विवाह। देवहूति महारानी ने मना कर दिया, ना विवाह होगा तो नहीं किसी। जंगल में मंगल हुआ, देवहूति महारानी का विवाह करदम जी के साथ में संपन्न हुआ। मनु महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर के वापस चले गए। इधर करदम जी महाराज ने विचार किया, जिन ठाकुर जी की कृपा से मेरे को इतनी सुंदर पत्नी मिली है, जरा पहले ठाकुर जी को धन्यवाद दे। और यही होता है कि जब कोई किसी के द्वारा कोई काम बनता है तो पहले उसको धन्यवाद करना चाहिए। करदम जी महाराज ने सोचा कि ठाकुर जी की कृपा से पत्नी मिली है तो चलो पहले ठाकुर जी को धन्यवाद करें। तो धन्यवाद करने के लिए बैठे, तो जो धन्यवाद करने के लिए बैठे जो 10,000 वर्ष बीत गए, तपस्या करते करते धन्यवाद ही दे रहे।
लग गई समाधि। और देवहूति महारानी उसी अवस्था में अपने पति की सेवा कर रही है, शरीर जर्जर हो चुका है। एक दिन अचानक समाधि टूटी, नेत्र खोल करके देखी, देवहूति महारानी सन्मुख पूछ लिया, आकाशस्तंभ कौन हो देवी? देवहूति महारानी ने कहा, महाराज मुझे नहीं जानते, मैं आपकी पत्नी। करदम जी महाराज ने सोचा कि मेरी पत्नी कहां से प्रकट हो गई, जब से जन्म लिया है तब से तपस्या ही करते जा रहे हैं। देवहूति महारानी ने सारा प्रसंग सुनाया कैसे। तब करदम जी को याद आया, राम राम, जिस पत्नी को पाने के लिए मैंने 10,000 वर्ष तक तप किया, उसी पत्नी को मैंने 10,000 वर्ष तड़पाया। अब इसके मनोरथ को पूर्ण करना चाहिए। तुरंत अपने मनोयोग से एक दिव्य विमान का निर्माण कर लिया। देवहूति महारानी ने उस विमान को देखा, कभी उस विमान को, कभी अपने जर्जर देह को देखती है, लजा गई। करदम जी महाराज समझ गए, संकोच हो रहा है। कहा, देवी जाओ पहले स्नान बना करके आओ। देवहूति महारानी गई, जैसी बिंदु सरोवर में डुबकी लगाई और जो बाहर निकली तो हजारों सखियां साथ में प्रकट हो जाती हैं। देवहूति महारानी का बढ़िया श्रृंगार किया। फिर करदम जी महाराज ने भी दिव्य श्रृंगार किया। जाकर के दोनों विमान में बैठे और मन की गति से चलने वाला इस विमान का नाम है कामक विमान। उस विमान में बैठ करके जैसे संकल्प किया, मन की गति से विमान दौड़ते गए। वर्षों तक विहार किया और कालांतर में देवहूति महारानी के यहाँ पर करदम जी के द्वारा 9 संतानों की उत्पत्ति होती है, 9 बेटियों का जन्म हो जाता है। एक दिन करदम जी महाराज ने सोचा, लो विवाह की बात चल रही थी, पिताजी आए थे, उस समय पर बड़ी देंगे, हाँ करते, एक भी संतान होगी जंगल में चले जाएंगे। इधर 9 बेटियों के पाप बन गया, फिर भी घर में कटेंगे। तुरंत लौट करके आए विमान को अपने। देवी अपने राम को तपस्या करने के लिए जंगल में जाएंगे। देवहूति महारानी ने हाथ जोड़ लिए, सरकार मैं आपके भक्ति के मार्ग में बाधक नहीं बनूंगी, परंतु मैं निवेदन करना चाहती। क्या? हमारे यहाँ पर 9 बेटियां, अभी इनका विवाह होगा, ये अपनी अपनी ससुराल चली जाएंगे, आप जंगल में तपस्या करने चले जाएंगे, मैं किसके सहारे पर सारा जीवन व्यतीत करूंगा? तब कपिल भगवान, तब करदम जी महाराज को याद आया कि यहाँ पर तो मेरे को तो भगवान ने स्वयं वचन दिया है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर पुत्र बन करके आऊं। और अब की बार जब गर्भ धारण करते हैं तो भगवान का देवहूति महारानी के यहाँ पर कपिल रूप में प्राकट हो जाता है। बोलिए कपिल भगवान की। देवहूति महारानी का प्राकट कपिल भगवान का प्राकट देवहूति महारानी के यहाँ पर हुआ। सारे देवी देवता दर्शन करने के लिए पधारे। इधर ब्रह्मा जी भी अपने 10 मानस पुत्रों को लेकर के आए। इनमें नारद जी जो थे वो तो नारायण नारायण करते निकल लिए। ब्रह्मा जी जब दर्शन करके जाने लगे, कपिल भगवान, करदम जी महाराज ने हाथ जोड़ दिए, महाराज आपके यहाँ पर 9 बेटा और हमारे यहाँ पर 9 बेटी, अगर इनके संबंध हो जाए तो कैसा रहेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, सुबह शीघ्र जल्दी करो। ब्रह्मा जी की 9 बेटों का विवाह करदम जी की 9 बेटियों के साथ में संपन्न होता है। कला का विवाह मारीच जी के साथ में अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से, ख्याति का विवाह भृगु जी से। इस प्रकार से 9 बेटियों का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने 9 पुत्र वधुओं को विमान में बिठाला, ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इधर करदम जी महाराज जंगल में चले जाते हैं। देवहूति महारानी और कपिल भगवान घर में शेष रहे। अब कपिल भगवान का स्वभाव एकांत में बैठना, आत्मचिंतन करना, ना का ऊख से लेना, ना का ऊपर देना। एक दिन देवहूति महारानी बड़ी उदास हो गई और उदास हो गई तो देवहूति महारानी ने क्या किया? देवहूति महारानी चली जाकर के कपिल भगवान के पास में। कपिल भगवान बैठे हुए हैं। देवहूति महारानी ने हाथ जोड़ दिए और जो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, कपिल भगवान ने हाथ पकड़ लिए। माँ, ये उल्टी गंगा गाय को बाहर है। अरे प्रणाम मुझे करना चाहिए, परंतु माँ मैं तो आत्मचिंतन में लगा रहता हूँ। बताइए आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? तब कपिल भगवान और देवहूति महारानी के बीच में यहाँ पर जो संवाद होता है, इसको सांख्य शास्त्र का विस्तार भगवान ने किया है। सांख्य शास्त्र कहा जाता है, इसको कपिल गीता कहा जाता है। और कपिल अष्टाध्यायी के रूप में 8 अध्याय में देवहूति महारानी और कपिल भगवान के बीच में जो वर्णित किया गया है। तो देवहूति महारानी ने
कपिल भगवान से प्रश्न किया है। पहला किन्नरविन्दाम नितराम भूमन आसिंद्रिया दर्शनात् एन संभाव्यमानेनो प्रपन्नाकं तमाम प्रभो। सरकार, मैं जानना चाहती हूँ, जितना मन को विषय सुख मैंने प्रदान किया, शायद ही संसार की कोई दूसरी नारी हो जो मन को इतना सुख दे सके। कैसे? जन्म हुआ, प्रजापति के यहां पर राजकुमारी होने का सौभाग्य मिला, विवाह हुआ कर्दम जैसे महर्षि के साथ में कि हमें कामक विमान का सुख मिला, बेटियां हुई तो ब्रह्मा जी की पुत्र वधू में बनने का सौभाग्य मिला, और बेटा हुआ तो साक्षात नारायण मेरे घर में बेटा बनकर गया। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूं, इतना विषय सुख सब कुछ देने के बाद भी निर्विन्नाम नितराम मन आसिंद्रिया दर्शना, ये मन की भूख क्यों नहीं मिट रही? इतना सब कुछ होने के बाद ही मन में भूख क्यों बनी रहती? कपिल भगवान ने हाथ जोड़े, मां ये मन की भूख मिटाना बड़ा कठिन है। कपिल भगवान कहते हैं, मां मन की गति है अटपटी और झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे सो झटपट दर्शन होए। मन की भूख को मिटाने का केवल एक ही सूत्र है, एक को बिठाओ एक को हटाओ, बस मन शांत हो जाए। देवहूति महारानी ने कहा, एक कौन है जिसको बिठाना है, एक कौन है जिसको हटाना है? बोले मां एक संसार है जिसको हटाना है, एक परमात्मा है जिसको बिठाना है। जिसके हृदय में परमात्मा का वास हो जाए वो संसार का सबसे धनी व्यक्ति हो जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कमल पानी में रहता है लेकिन पानी की बूंद को भी स्पर्श नहीं होने देता, बूंद आती है धुल जाती है, उसी प्रकार से रहे संसार में, लेकिन संसार से पृथक मन परमात्मा के चरणों में रहे। मन क्योंकि सुख कहां मिलेगा? सारा संसार जो कर्म कर रहा है किस लिए? सुख पाने। और देवहूति महारानी भी वही कह रही कि मन की खटपट कैसे मिलेगी? तो बोले मां एक को हटा दो एक को बिठा लो, संसार में रहो संसार को हटा दो, परमात्मा को बिठा लो, बस मन की खटपट दूर हो जाए। बोले बेटा ये मन की खटपट ऐसे नहीं मिटती। मन की खटपट कैसी मिटी है? बोले मां इसके लिए भी एक सूत्र है, बस केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि मन की खटपट भी दूर होगी। कब? बोले पहले साधु संतों की संगति में चले जाओ। 6 गुण बताए। देवहूति महारानी ने कहा साधु संतों के पास चले जाओ। साधु संत किसको हम साधु माने, किसको संत माने? तो 6 गुण बताए हैं, जिसमें ये 6 गुण दिखाई दे, सूट बूट में होगा तो भी वो साधु है, और भूखा नंगा हो तो भी वो साधु है। किन्नरविन्दाम नितराम भूमन आसिंद्रिया दर्शनात्, इसकी भूख को मिटाने के लिए केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि साधु संतों की संगति करो। तो साधु के गुण क्या है? बोले तितिक्षुवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रुवा शांता साधवा साधु भूषणा। साधु जो होता है ना, संत जो होता है ना, तितिक्षुवा पहला गुण, तितिक्षुवा कोप के बदले में जो कृपा करता है, अपकार के बदले में उपकार करता है। एक बार एक महात्मा जी नौका में बैठ करके नदी पार कर रहे, कुछ उद्दंड बालक भी उसी नौका में बैठ गए। अब उद्दंड बालकों ने महात्मा जी के सिर में एक भी बाल है, बिल्कुल सफाचट। अब उद्दंड बालकों को जरा मजाक सूझी से एक उठा, जा करके नौका में महात्मा जी की खोपड़ी को बजाने लगा। पूछ लिया क्या कर रहे हो? बोले तबला बजा रहे। अब संत के ऊपर अगर कष्ट आता है तो भगवान शांत नहीं बैठे। भगवान आ गए ध्यान में, भगवान ने आकर के पूछ लिया महात्मा अगर कहो तो नौका पलट दे।
महात्मा जी ने धीरे से भगवान से कह दिया, गोविंद नौका पलटने से क्या हो जाएगा, नौका पलटेगी, ये डूबेगा, हमको भी डूबना पड़ेगा। अगर पलटना है तो इन दुष्टों के मन को पलट दो, इनका भी कल्याण हो जाएगा, हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। तितिक्षा जो कोप के बदले में कृपा करता है वो सब कारुणिक करुणा इतनी होती है, कभी किसी को दुखी देखने ही नहीं चाहिए। संत जो होता है ना वो मांगता है सबके सारे के सारे दुख हमें दे करके सबको सुखी बना। सुहृदय सर्वदेही नाम, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, न किसी से मित्रता न किसी से दुश्मनी। आपने माला पहना दी तो भी प्रसन्न है, आपने धूल डाल दी तो भी प्रसन्न है। हर परिस्थिति में जो कृपा का अनुभव करता है, जो हमेशा यही कहता है, राजी तेरी रजा में अपनी बने या बिगड़े, राजी तेरी रजा में अपनी बने या बिगड़े, नाचेंगे हम तो मोहन जैसा हमें नचाए। हर परिस्थिति में केवल कृपा का अनुभव जो करता है वो सब दीक्षा कारुणिका सुहृदय सर्वदेही नाम अजात शत्रुवा, कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। मिल गया तो पा लिया। कभी चकाचक माल पुआ चल रहे हैं तो कभी सूखी रोटी में काम चल रहा है। हर परिस्थिति में कृपा, हर परिस्थिति में। तो कपिल भगवान कहते हैं, मां ये गुण जिसमें भी दिखाई दे, चाहे वो सूट वूट पहने हो, चाहे वो बढ़िया बढ़िया कैसा भी करना हो, अगर ये गुण है तो समझ लो कि वो संत। देवती महारानी ने कहा भक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो कपिल भगवान कहते 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक होता है सामान्य कैटेगरी का, दूसरा होता है मध्यम कोटि का, और तीसरा होता है उच्च कोटि। बोले सामान्य कोटि का कौन है? बोले सामान्य कोटि का वो है जो मूर्ति में मंदिर में गया, मूर्ति रखी है, मूर्ति को देख लिया, बस जय ठाकुर जी, बस जय राम जी कर दिया। जो मूर्ति में हमारा दर्शन करता है वो सामान्य कोटि का भक्त होता है, जनरल कैटेगरी। लेकिन जो मूर्ति में भी मेरा दर्शन करता है, साधु संतों में भी मेरी छवि को देखता है, वो हमारा मध्यम कोटि का। लेकिन जो उच्च कोटि का भक्त होता है ना, वो सिया राम मैं सब दिख जान, चराचर जगत में जो भी दिखाई दे रहा है उसमें परमात्मा की दिव्य छवि को देखता है। और भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों के मैं पीछे पीछे चलता हूं, कि इनके चलने से जो धूल उड़ेगी, अगर वो धूल का कण मेरे ऊपर आ गया तो मेरा जीवन भी सार्थक हो गया। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जो के पानी, करहु प्रणाम जोड़ जुगे पानी। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो ऐसे भक्तों के तो मैं पीछे चलता हूं। और ऐसा जो भक्त होता है ना, हाँ अगर मैं उससे कहूं कि चलो हम तुम्हें मुक्ति प्रदान करते हैं, मना कर देगा, नहीं चाहिए, नाम नंद। देवती महारानी ने कहा ऐसा कौन जो मुक्ति को ठुकरा दे? भगवान कहते हैं कि ऐसे जो भक्त होते हैं वो मुक्ति नहीं चाहते। अगर मैं उनसे कहूं चलो हम अपना लोक देते हैं, मना कर देंगे, नहीं चाहिए। भगवान कहते तो हम अपना रूप प्रदान कर देते हैं, तुम भी चतुर्भुज रूप धारण कर। बोले वो भी नहीं चाहिए। तो बोले चाहते क्या है? बोले संसार चक्रे भ्रमिता सुकर्म भी। बोले ऐसा जो भक्त होता है ना, वो मांगता है कि संसार चक्र में अपने कर्मों के अनुसार भ्रमण करते रहें, साधु संतों की सेवा करते रहें, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, इसके अलावा और कुछ मांगते हैं। अष्टांग योग का भी वर्णन किया, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। और यहीं पर भागवत का 3रा स्कंद भी 33 अध्याय युक्त यहाँ पर पूर्ण होता है। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा
राधे गोविंद मरना कर नंदा जय जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा तू राम भजन कर प्राणी तू राम भजन कर प्राणी तेरी दो दिन की जिंदगानी तेरी दिन की जिंदगानी तू राम भजन कर प्राणी तू भजन कर इसलिए दोनों हाथ उठाकर गाएं राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय बोलिए देवेंद्र भगवान की यही 25वां स्कंद के अध्याय पूर्ण होता है और आज की कथा यही भगवान श्री के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विराम। आइए 2 मिनट के लिए एक छोटा सा भजन और उसके बाद आरती होगी। कल ठीक 2 बजे सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें और कथा का रसास्वादन करें। एक छोटा सा भजन केवल 2 मिनट का और उसके बाद आरती। जहाँ विराजे राधा रानी जय हो। अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल पड़नी जहाँ विराजे राधे रानी जहाँ विराजे ठाकुर ठाकुरानी अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली सवरिया ले चल परली अरे प्रेम से श्री राधे। गुण अब गुण सब तेरे